तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद सुपरमैन का हमें न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जिसका मैंने पीसमेकर के ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी कहा था कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें ये 1 महीना पहले देखने को मिल जाना चाहिए था, मगर खैर लेट आए मगर दुरुस्त है। हमें इसका न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जिसमें हमें स्टोरी वाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रिवील किया गया है कि मूवी में हमें क्या पोटेंशियली स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो होगी डीसी और सुपर हीरो फैंस के लिए, बस इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले ट्रेलर पे। तो हमें जो ट्रेलर की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है हमारे जो दो मेन कैरेक्टर हैं, लुइस लेन और कलाल कैंट, इनके साथ। इधर हम लोग देखते हैं कि जो लुइस लेन होती है वो इसका जो है ना इंटरव्यू कर रही होती है, यानी कि एस सुपरमैन का। और इससे जो है ना दो चीज़ें कंफर्म हो गई है। पहले तो ये वाली चीज़ जो हमें बताई जा रही है कि लुइस लेन को ऑलरेडी पता हुआ है कलाल कैंट की ओरिजिनल आइडेंटिटी का, कि असल में यही सुपरमैन है। और इन दोनों के दरमियान जो हमें केमिस्ट्री दिखाना चाह रहे हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुपर होने जा रही है। और इन दोनों को कास्ट करने की एक वन ऑफ द रीज़न यही है क्योंकि सुपरमैन मूवी का हमें पता है कि लाइक इसमें ना जो लुइस लेन और कलाल कैंट है, तो इनकी यहाँ पर जो हमें केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। हमें इससे ये भी पता लग गया कि हमें इमोशनल आर्क इन दोनों के कैरेक्टर्स के दरमियान तो काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें जो कि हमें इसके कन्वर्सेशन से पता लगती है, और ये लिंक करती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन द डॉन ऑफ जस्टिस जो हमें मूवी देखने को मिली थी उसकी प्लॉट की तरफ। मतलब ओवरऑल प्लॉट नहीं, हमें जो एक एंगल देखने को मिलेगा इन दोनों का जब ये इंटरव्यू ले रही होती है, तो इसमें हमें जो मेन चीज़ पता लगती है कि कैसे सुपरमैन ने इंटरफेयर किया था और इसने जो है ना बेसिकली एक वॉल को रुकवाया था। ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। और कैसे जब ये वॉर के अंदर पड़ गया तो जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने जो है ना इसको कैप्चर कर दिया। और सेम स्टोरी आप लोगों ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी देखी है तो उसमें भी हमें ये वाला एंगल दिखाया गया था कि कैसे जो सुपरमैन होता है वो हमें एज अ आउटसाइडर देखने को मिलता है। मैन ऑफ स्टील में भी हमने थोड़े बहुत इसके ग्लिम्स देखे थे कि कैसे ये जो है ना ये आउटर वर्ल्ड यानी कि यूनिवर्स से आया होता है, और कैसे उसके बाद जो यूएस की गवर्नमेंट होती है उससे इसका कैसा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हमें सेम सिचुएशन जो है ना इधर भी दिखाई जाएगी। अब इधर ये जो हमें लोग वॉर का बताया जा रहा है, अब ये तो कंफर्म नहीं है कि ये लोग किस वॉर को मेंशन कर रहे हैं, कि ये रियल लाइफ इवेंट वॉर को यहाँ पर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, हमें कोई दूसरी ही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद लुइस लेन उससे ये भी कहती है कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो भी जो है ना तुम्हारे एक्शंस जो है ना उसके ऊपर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। ये जो है ना हमें इधर पूरा आल कोर स्ट्रक्चर हम यानी कि जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पूरा इसको इंटरनेशनल लिंकअप कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इसकी जो स्टोरी है ये इसको इतना ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं रख रहे। अगली चीज़ के बारे में आ जाते हैं, वो है रिक फ्रैग सीनियर। अब ये जो करेक्टर है, सबसे पहले हमने इसको क्रीचर कमांडोज में देखा था। क्रीचर कमांडोज में हमें ये क्या देखने को मिला था, जो कि हमें पता है कि यूएस आर्मी का जनरल होता है। और क्रीचर कमांडोज में हमें ये कमांडो देखने को मिला था, और जो क्रीचर कमांडोज की टीम होती है ना उसका कमांडर होता है, उसको ये लीड कर रहा होता है। इसके बाद हमने इसको पीस मेकर में भी देखा था। अब ये वाली चीज़ याद रहे कि जो पीस मेकर की स्टोरी है वो सुपरमैन के बाद से होने जा रही है। और लेटेस्ट ही हमने जो पीस मेकर के ट्रेलर में देखा था, हमने ये वाली चीज़ पता लगी कि कैसे जो है ना ये हमें एक डायरेक्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि CIA के अंडर ही हमें ग्रुप देखने को मिलता है उसका। मगर सुपरमैन मूवी में हमें ये बताया गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में यानी कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हमें ये देखने को मिल रहा है। तो यस, लगता है कि रिक फ्रैग सीनियर की भी ना काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो रही है, और इस करैक्टर को ना ये लोग काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं बेसिकली स्टोरी को ना आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ना आपस में लिंक अप करने के लिए। यानी कि क्रीचर कमांडोज के बाद यहाँ भी देखने को मिला, इसके बाद ये पीस मेकर में भी हो, जो तीनों आपस में प्रोजेक्ट्स है ना इनको लिंक अप करने के लिए ये इस वाले कैरेक्टर का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। ये तो मैं इधर कहना चाहूँगा। इसके बाद हम एक और शॉट देखते हैं जिसमें हम सुपरमैन को देखते हैं, हमें रिक फ्रैग सीनियर देखने को मिलता है और पीछे जो है ना सोल्जर्स देखने को मिलते हैं, और सुपरमैन को जो है ना ये अंदर जो है ना पकड़ के लेके कहीं जा रहे होते हैं। मैंने जैसा कि बोला हमें इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और ये तो हम सबको पता है कि जो रिक फ्रैग है ये एक हमें यूएस का जनरल कमांडर देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स ये सिर्फ ऑफिस में तो नहीं ना बैठा होगा, फील्ड वर्क भी ये ज़रूर ही करेगा। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ इस शॉट में नोट करने वाली ये दो कैरेक्टर्स है, ये ऑलरेडी ही कंफर्म हो चुका था, रूमर्स आ चुके थे कि हमें इसमें दो मेन विलन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि विलन्स काफ़ी ज़्यादा होने जा रहे हैं। हम सबको ट्रेलर से पता लग चुका है, जैसा कि सुपरमैन के अलावा हमें और भी हीरोज़ देखने को मिलेंगे, विलन्स भी काफ़ी ज़्यादा होने जा रहे हैं। इस बार शॉट में अगर मैं बात करता हूँ, हम जो है ना इधर देख सकते हैं नन अदर देन अल्ट्रामैन को और इंजीनियर को। इधर तो हमें इस बारी
तस्वीर से तो ये लग रहा है, शॉर्ट से ये लग गया है कि कैसे ये तो दो हमें करैक्टर देखने को मिल रहे हैं जो कि विलन है, ये यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मगर आगे जाके हमें ट्रेलर में जानने को मिलता है जिसके बारे में मैं आऊँगा। और इधर जो हमें कन्वर्सेशन दिखाई जा रही थी ना लुइस लेन और क्लार्क कैंट की, जिसमें हमें बेसिकली बात ये देखने को मिल रही होती है कि जो क्लार्क कैंट होता है वो यही कहता है कि मैंने एज अ सुपरमैन ने वॉर में इसलिए इंटरफियर किया, यानी कि जो जंग हो रही थी, लोग मर रहे थे, मासूम लोगों की जान जा रही थी, तो इसलिए जो है ना मुझे इंटरफियर करना पड़ा, रोकना पड़ा। मगर जो लुइस लेन होती है वो ये कहती है कि तुमने जो है ना टेरिटरी को क्रॉस किया। तो ये वाली चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि ये जो दो करैक्टर्स है ना इनके दरमियान हमें कॉन्फ्लिक्ट टाइप भी देखने को मिलेगा, यानी कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हमने सीरीज और प्रोजेक्ट्स में देखा है ना, हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि दो करैक्टर्स हमें जो कि काफ़ी क्लोज देखने को मिल रहे होते हैं, मगर मॉरल कन्वर्सेशन जब कर रहे होते हैं ना तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हमें टाइप देखने को मिल रहा होता है। इसकी काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल हमें लेटेस्ट जो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज देखने को मिली थी, उसमें जो मैट मर्डॉक होता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है हैदर, उनके दरमियान हमने देखा था। तो सेम काइंड ऑफ एंगल हमें इधर भी दिखाया जाएगा, यानी कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ इधर भी हम लोग देखेंगे। ये वाली चीज़ ना यानी कि करैक्टर को थोड़ा सा और डीप लेके जाने के लिए और इमोशनल एंगल करने के लिए, करैक्टर डेवलपमेंट के लिए ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये जो है ना एक और चीज़ की तरफ भी निशानदही करता है। देखिए ये तो आप लोगों ने अभी इसका टीजर भी देखा है, यानी कि जो पहला ट्रेलर था, दूसरा ट्रेलर था, जेम्स गन भी इस वाली मूवी को क्या प्रमोट कर रहे हैं कि जो सुपरमैन होने जा रहा है, ये मूवी बेसिकली मैनकाइंड के बारे में होने जा रही है, यानी कि गुड थिंग्स के बारे में होने जा रही है। जेम्स गन ने भी बोला कि एक आदमी के बारे में होने जा रही है। दिस मूवी इज गोइंग टू बी अबाउट अ मैन हु केयर्स अबाउट काइंडनेस। और इसमें हमें जो सुपरमैन की एक लाइन भी सुनने को मिलती है जिसमें वो ये कहता है, आई वॉजंट रिप्रेजेंटिंग एनीबडी एक्सेप्ट फॉर मी एंड डूइंग गुड। तो यानी कि जो हमें डूइंग गुड यानी कि अच्छा मोरल वाला मोटिव जो देखने को मिल रहा है, इसी बुनियाद पे ये पूरी मूवी को लेके चलेंगे कि कैसे जो सुपरमैन है ना ये अच्छी चीज़ें करने चाह रहा है और ये जो लोग हैं वो भी इसका साथ देंगे। और हमें मूवी में मुझे लगता है कि ऐसा एंगल देखने को मिलेगा कि जो लोग हैं वो इसके साथ है, मगर ऐसा कोई टर्न एंड ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा जो ही जो लोग हैं ना इसके खिलाफ हो जाएंगे। कोई हमें जो है ना ऐसा मोरल कॉन्फ्लिक्ट टाइप चीज़ देखने को मिल सकती है जिसमें जो लेक्स लूथर जो कि मेन विलन है वही यहाँ पर लोगों को गुमराह कर सकता है सुपरमैन के खिलाफ। तो ये भी हमें एंगल दिखाया जा सकता है। शॉर्ट में हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्शन फाइटिंग सीन भी देखने को मिलते हैं। और इधर हम यहाँ पर एक कैरेक्टर को देखते हैं सुपरमैन को, और ये फाइट कर रहा होता है दी हैमर ऑफ बरेविया से। अब ये यहाँ पर दी हैमर ऑफ बरेविया कैरेक्टर कौन है? वेल ये सिर्फ इस मूवी के लिए ही इन लोगों ने एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। मैंने भी यहाँ पर इसको जब सर्च किया तो मुझे भी इतना ज़्यादा कोई कॉमिक्स में जो है ना इसके कोई डिस्क्रिप्शन मिली नहीं। मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये वाला जो कैरेक्टर है 99.9% जो है ना हमें जो लेक्स लूथर यानी कि जो लेक्स इंटरेस्ट जो हमें यहाँ पर जो लेक्स इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है, लेक्स लूथर जो इस मूवी का मेन विलन होने जा रहा है, उसी ने ही इस रोबोट को क्रिएट किया होगा सुपरमैन को मारने के लिए। और इसकी हम पावर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो आई से जो है ना सुपर रेस को एमिट कर रहा है, तो इसकी पावर्स भी काइंड ऑफ सुपरमैन जैसी। अगला पॉइंट जो कि है रेक्स लूथर का, इसको हम जो है ना देखते हैं, हमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड देखने को मिलता है। अब ये कौन सी जगह है? वेल ये हमें शिप देखने को मिलता है, एक होम देखने को मिलता है अर्थ पे। जब सुपरमैन अर्थ पे आया था तो इसकी हमें ये लोकेशन देखने को मिलती है। और ये यहाँ पर जो है ना अभी तक मूवी तो हमने आई नहीं है, पूरी मूवी तो मतलब मूवी तो हमने देखी नहीं है। सुपरमैन ट्रेलर से ये वाली चीज़ तो यहाँ पर मूवी के रिव्यू में भी मैं बोलूँगा कि ट्रेलर से ही पता लग गया कि इन लोगों ने जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को दिखा रही है ना, तो ये वाली चीज़ जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है कि हमें जो पूरा फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड देखने को मिला ना सराउंडिंग की चीज़, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था, हमें जो दो मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल रही है, इधर जो है ना हम लोग देखते हैं नन अदर देन द इंजीनियर को, जो कि हमें लेक्स लूथर के साथ देखने को मिलती है। और वो वहाँ पर जाती है फोर्ट्रेस में और कैसे जो रोबोट्स होते हैं जिनका बेसिकली मकसद होता है इस वाली जगह की हिफाजत करना, उनको मार देती है। और ऐसा शॉट हमने इसके पहले ट्रेलर में भी देखा था, जिधर जब सुपरमैन इस वाली जगह पर आएगा वो देखेगा जो मेरे रोबोट्स हैं इनको तो है ना यहाँ पर मार दिया गया है। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर जो दो वही कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे, यानी कि इंजीनियर और दूसरा हमें यहाँ पर जो कैरेक्टर देखने को मिला था, ये दोनों बेसिकली इसी के लिए ही यानी कि रेक्स लूथर के लिए ही काम कर रहे थे। और एक तरह से रेक्स लूथर ने ही इनको जो है ना गवर्नमेंट के अंदर लगाया होगा, यानी कि तुम अंदर जाके देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखने को मिल सकता है। और इधर हम यहाँ पर जो है ना डॉग को भी देखते हैं, हमें यहाँ पर जो क्रिप्टो यानी कि कराल का डॉग देखने को मिलता है। ये वाली चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि कैसे जो है ना ये क्रिप्टो को यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैंने ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग क्रिप्टो को भी जो है ना इस वाली मूवी में उतना ज़्यादा दिखाएंगे, मगर यस अच्छी है। और जैसा कि मैंने बोला ना पूरी मूवी से अभी तक यही फील आ रही है ट्रेलर को देख के कि ना ये ट्रू मतलब जो कॉमिक होती है ना, कॉमिक वाली फीलिंग जो है ना उसको यहाँ पर बरकरार रखना चाह रहे हैं। ट्रेलर में आगे जाके हमें जो क्लार्क कैंट है इसके फादर और मदर यानी कि बायोलॉजिकल नहीं बल्कि जो अडॉप्टेड होते हैं, जिसका नाम हमें
मार्था और जोनाथन देखने को मिलते हैं, उनके सीन भी देखने को मिलते हैं, जिधर जो इसके फादर होते हैं वही जो है ना इसको बता रहे होते हैं कि तुम उससे ही जाने जाते हो उस एक्शन की वजह से जो कि तुम करते हो। और ये जो है ना हमें यहाँ पर ब्यूटीफुल इमोशनल कन्वर्जेशन सीन दिखाए जाते हैं, और पता नहीं ऐसा हो सकता है हमें जो इसके फादर है उसकी भी डेथ देखने को मिल सकती है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। और इस वाली बात के रूमर आ रहे हैं कि एक्चुअली में जो जो सुपरमैन के हमें रियल बायोलॉजिकल फादर देखने को मिलते हैं, जिसको यहाँ पर एक्टर ब्रैडली कूपर प्ले करेंगे, तो वो भी हमें इस वाली मूवी में देखने को मिलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। ट्रेलर में तो अभी तक वो हमें देखने को नहीं मिले, तो जिसकी बात जो है ना सेंस भी बनाती है, क्योंकि हमें जेम्स गन का पता है कि ये जो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स में भी उन एक्टर और एक्ट्रेस को जो है ना यहाँ पर कास्ट करते हैं जिनके साथ उन्होंने पहले ऑलरेडी काम किया हो। मैं इसको कोई गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पर जिनका यहाँ पर बस सही अगर वो लगते भी हैं तो ऑफकोर्स क्यों नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे जो ब्रैडली कूपर है उन्होंने यहाँ पर जेम्स गन के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में काम किया हुआ है। आगे जाके हम लोग बात करें तो हम देखते हैं कि रेक्स लूथर ने सुपरमैन को जो है ना एक प्रिजन के अंदर, यानी कि ग्लास का प्रिजन होता है उसके अंदर कैद किया हुआ है। और इधर हम सुपरमैन के साथ देखते हैं कोई कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। भाई साहब ये कैरेक्टर कौन है? ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका जो है ना हमें नाम देखने को मिलता है मेटामॉर्फो। और ये भी एक हमें हीरो देखने को मिलता है जो कि ना डिफरेंट केमिकल्स का रूप ले सकते हैं, यानी कि उसमें कन्वर्ट हो सकता है। हमने इसके पहले ट्रेलर में भी देखा था, इसमें भी देखते हैं कि कैसे जो है ना ये दूसरे हमें केमिकल में कन्वर्ट होता हुआ भी दिखाई देता है। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, जो कि मैंने कहा था कि हमें जो रेक्स लूथर देखने को मिल रहा है, इसने जो रोबोट बनाया है जिसका मैंने मेंशन किया था उसकी भी सुपरमैन जैसी पावर्स है। तो इसका हमें मोटिव भी इस वाली मूवी में पता लग गया कि ये चाहता क्या है। पहला तो ये जो एलियन टाइप हमें चीज़ें देखने को मिल रही है ना, क्योंकि इसकी भी पूरी जो इंडस्ट्रीज़ है वो इसी पे यहाँ पर जो है ना खड़ी हुई, यानी कि जो बायोलॉजिकल ऐसे वेपन्स बनाना, तो इसको जो है ना यहाँ पर एक तरह से जेलसी हो रही है। और सेकंड चीज़ हो सकती है कि कैसे ये जो हमें यहाँ पर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड देखने को मिल रही है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे मटेरियल्स और मिनरल्स हो सकते हैं जिसको वो यूज़ करना चाहता होगा फॉर हिज ऑन प्रॉफिट। तो एक तरह से इसलिए भी वो सुपरमैन को जो है ना मारना चाहता होगा, रास्ते से हटाना चाहता होगा, और इससे वो जेलस भी हो रहा है। इसके बाद जो है ना हम लोग टीम देखते हैं, हमें जस्टिस लीग इंटरनेशनल की टीम देखने को मिलती है जिसमें हमें हॉकगर्ल, गाय गार्डनर और मिस्टर टेरेफिक देखने को मिलते हैं। और ये जो टीम है ये हमें पता है कि पीस मेकर में भी देखने को मिलेगी। वैसे बाय द वे मैं कह तो ऐसे रहा हूँ जैसे पीस मेकर हमें पहले देखने को मिलेगी, ऑफकोर्स पीस मेकर हम इसके बाद देखने को मिलेगी। और हम सबको पता है कि कैसे जो मैक्सवेल रोड है उसी ने यहाँ पर इस वाली टीम को बनाया है, तो इसके चांसेस हैं कि वो भी हमें इस वाली मूवी में देखने को मिल सकता है। और एक और शॉट के बारे में बात करें जो कि मे बी आप लोगों ने मिस कर दिया, हमें जिमी ओर्सन का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये कौन है? वेल ये हमें दोस्त देखने को मिलता है क्लार्क कैंट का और लुइस लेन का, जो कि हम इन दोनों का दोस्त देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि कैसे हमें जो है ना एक सीन भी देखने को मिलता है जिधर जो डेली प्लैनेट ऑफिस होता है, ये वही ऑफिस है जहाँ पे क्लार्क कैंट और लुइस लेन काम करते हैं एज अ रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट। और इधर जो है ना इसका हमें दोस्त देखने को मिलता है जिधर जो क्लार्क कैंट है इससे काफ़ी ज़्यादा फनी वे में जो है ना बात कर रहा होता है और इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब मैं बस फाइनल दो चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर ट्रेलर में देखा था एक जो है ना मॉन्स्टर हमें देखने को मिलता है, और इस वाले मॉन्स्टर का अगर मैं बात करूँ तो हमें नाम देखने को मिल रहा है काइजू। काइजू इसका जो है ना नाम हो सकता है, वेल कोई ऑफिशियल नेम नहीं है मगर हो सकता है हमें काइजू ही इसका नाम देखने को मिले। हमें जो है ना इसकी फाइट भी देखने को मिलती है। और कमेंट में जो है ना एक सब्सक्राइबर ने मेंशन भी किया था कि हमें जो है ना काइंड ऑफ काफ़ी गुफी और ऑफ लाइट फील लग रही है इसकी, और यस मैं इससे एग्री करता हूँ। पहली चीज़ तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जो रीज़न हो सकती है ये जो है ना इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। मतलब कहने का क्या कि मैंने जब इसको गौर से देखा तो यस यहाँ पर वीएफएक्स में मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, मगर हो सकता है ये मूवी की टोन के साथ ना मैच हो रहा हो, क्योंकि हमें जो इधर जो पूरी मूवी की लाइक जो फीलिंग देखने को मिली है ना, मैंने जैसा कि बोला कि थोड़ी ना हमें लाइक ब्राइटर साइड देखने को मिली है, कॉमिक एक्यूरेट वाली चीज़ है। तो मे बी ये जो कैरेक्टर है ये इतना ज़्यादा हमें जो है ना फील लाइक ना हो रहा हो। तो लेट्स सी यहाँ पर हो सकता है मूवी आने तक जो है ना ये इस वाली चीज़ को थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनल चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम इधर देखते हैं हमें जो है ना एक पोर्टल देखने को मिलता है, और इस वाले पोर्टल में हम देखते हैं हमें मिस्टर टेरिफिक और लुइस लेन देखने को मिलती है। वेल अब ये पोर्टल क्या है? ये हमें कोई मल्टीवर्सल टाइप चीज़ देखने को मिल सकती है। वेल इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं भी है, क्योंकि हमें पता है कि जो पीस मेकर आने जा रही है उसमें ऑलरेडी इन लोगों ने मल्टीवर्स टीज कर दिया है। अब देखिए मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है जो जेम्स गन है ना उनके दिमाग में अब ये वाली चीज़ है कि कैसे ये वाली चीज़ हमें दिखानी है कि जो पुराना यानी कि DCEU है उसको अब DCU में कन्वर्ट अब ऑफकोर्स हो चुका है ना, तो उसको भी यहाँ पर विजुअली प्रैक्टिकली दिखाना। तो मे बी हमें यहाँ पर ये वाली चीज़ देखने को मिल सकती है, कोई मल्टीवर्सल टाइप हमें वाली चीज़ देखने को मिले। वेल होने को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी क्या हम जो है ना इस वाली मूवी से और एक्सपेक्ट करें और हमें क्या मल्टीवर्सल चीज़ देखने को मिलती है। वो वाला वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।